हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम की क्रेजी दुनिया। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो वर्सेस आईफोन 13। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम करते हैं इनको ऑन, और इन दोनों का टाइमर पहले हम नहीं करते हैं, हम इन दोनों को करते हैं ऑफ और देखते हैं कितना टाइम लगता है इन दोनों को ऑन होने में। स्लाइड टू पावर ऑफ, ये हमने कर दिया इन्हें पावर ऑफ। अब हम अपना टाइम लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने सेकंड में ये ऑन होएगा। ये हमारे पास आ गया अपना छोटा मोबाइल। अब हम करते हैं इसे ऑन। बूस्ट टेस्ट देखते हैं कि कौन सबसे पहले ऑन होता है। पहले इन दोनों को ऑन करते हैं। ओ भाई साहब, बूस्ट टेस्ट में आईफोन 13 जीता है और आईफोन 13 प्रो पूरे हुए 3 या 4 सेकंड दे लेट। आईफोन 13 14 या 12 सेकंड में हो गया था ऑन, और ये हुआ है पूरे के पूरे 4 सेकंड के बाद। यानी कि आईफोन 12 अपना बूस्ट टेस्ट जीतता है। हम रखते हैं नीचे कपड़ा ताकि मोबाइल के स्क्रैच आए, क्योंकि काफी महंगे इसके कैमरे होते हैं। तो कपड़ा रखते हैं इसकी खैर, क्योंकि इसके पीछे प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेंस प्रोटेक्शन। ओके, तो ऑन करते हैं अपने दोनों मोबाइल। बूस्ट टेस्ट में मुझे हैरानी हुई है इस बात की कि जीता है अपना आईफोन 13, क्योंकि इतनी भी उम्मीद थी नहीं थी कि आईफोन 13 जीत जाएगा बूस्ट टेस्ट में आईफोन 13 प्रो से। और अब हम देखते हैं दोनों में कि कौन कौन जल्दी ऑन होता है। यानी कि ये जल्दी ऑन होता है यूट्यूब में वगैरह सारों में। सबसे पहले हम करते हैं अपना यूट्यूब ऑन। यूट्यूब में पहले ऑन हुआ है अपना आईफोन 13 प्रो, साफ नजर आया है। अब हम करते हैं अपने टिकटॉक ऑन। टिकटॉक में भी अपनी सबसे पहले ऑन हुआ है आईफोन 13 प्रो। और अब हम करते हैं अपना इंस्टाग्राम ऑन। इंस्टाग्राम में टाई लग रहा है, एक और दफा ऑन करके देखता हूँ। इंस्टाग्राम में एक और फाइनल टेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसी समझ नहीं आई। अब फाइनल टेस्ट करके देखता हूँ कि इंस्टाग्राम में कौन जीता है, कि यानी कि कौन जल्दी ऑन करता है। इंस्टाग्राम में जल्दी ऑन किया आईफोन 13 है। आईफोन 13 है इंस्टाग्राम पे जल्दी ऑन किया है। और अब टिकटॉक वगैरह पे किया है आईफोन 13 प्रो ने। अब करते हैं स्पॉटिफाई। मेरे पे इधर साउंड क्लाउड है और इधर स्पॉटिफाई, देखते हैं कौन जीतता है। स्पॉटिफाई पहले ऑन हुआ है, यानी कि आईफोन 13 को 2 पॉइंट और आईफोन 13 प्रो को मिलते हैं अपने 3 पॉइंट। और अब क्या ऑन किया जाए, सबवे सर्फर। अब करते हैं सबवे सर्फर ऑन। पहले देखते हैं कौन सी गेम ऑन होती है। आई थिंक सो आईफोन 13 प्रो, यस। आई लेकिन आईफोन 13 में सबवे सर्फेस ज्यादा जल्दी हुई है। पॉइंट रहा है 3 3 का बराबर। अब देखते हैं कैमरा। कैमरा भी आईफोन 13 में पहले ऑन हुआ है जल्दी। कैमरा भी आईफोन 13 में जल्दी ऑन हुआ है। आईफोन 13 सिंपली आईफोन 13 तीनों में जल्दी हुआ है ऑन। इन तीनों टेस्ट में जल्दी ऑन हुआ है कौन, आईफोन 13। अब हम करते हैं इसका बेसिक टेस्ट कि किस मोबाइल में कौन सी बैटरी मिलती है और किस मोबाइल में कितने एमएच की बैटरी मिलती है। एक और शॉकिंग आपको चीज दिखाता हूँ। आईफोन 13 प्रो में मिलती है 3095 mAh की बैटरी, जबकि आईफोन सिंपल 13 में मिलती है 3227 की बैटरी। इसमें भी जीतता है अपना आईफोन 13 प्रो। यानी कि आईफोन 13 प्रो के हो गए 4 पॉइंट, और एक बूस्ट का पॉइंट था 5 पॉइंट। और आईफोन 13 बेचारे के हैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट। अब हम इसका करते हैं रेट के डिस्प्ले फ्लैशिंग रेट किसमें तेज है। अगर आप इसका नोट करो ना, इसका तो फुल भागता है, ये देखना। आपको मैं दिखाता हूँ इसका। ए, ये आप नोटिस कर रहे हो, ये आपको 5 साल पुराना मोबाइल लग रहा है। सीरियसली, ये आपको 5 साल पुराना मोबाइल लग रहा है। इतना जो परफॉर्म कर रहा है, ये आपको 5 साल पुराना मोबाइल लग रहा है। ये देखो, वाओ, व्हाट अ स्मूथनेस। और इसमें बनता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले
और इसमें मिलता है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अगर आप 120 हर्ट्ज का आईफ़ोन 13 प्रो चलाते हो और आपने आईफ़ोन 13 लेना है, तो इसमें ना बहुत आपको लैगी फ़ील होएगा। अब इसका करते हैं टेस्ट। ये देखा? ये देखो, साफ लैगी फील होता है। ये देखो, ये मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं आईफोन 13 प्रो भी इस्तेमाल करती हूँ। ये देखो, लैग हो गया। यानी कि इस पॉइंट मिलता है अपना आईफोन 13 प्रो को, क्योंकि आईफोन 13 में बायोनिक प्रोसेसर प्रो का है और इसमें है सिंपल का। ये देखो कितना स्मूथ, और इसमें कितना लैगी लैगी फील हो रहा था। यानी कि 5 पॉइंट हो गए अपने आईफोन 13 के, और 4 पॉइंट हो गए अपने आईफोन 13 प्रो के। अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा कैमरा टेस्ट में देखते हैं कि कौन सा मोबाइल लेता है, किसमें डिटेल आपको ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले करते हैं इसका कैमरा थोड़ा सा साफ, खींचते हैं इसकी फ्रंट फोटो और देखते हैं क्या मोटिव। ये है अपना मोबाइल, फ्रंट फोटो। फ्रंट का कैमरा साफ ही नहीं किया मैंने, वाह वाह। फ्रंट का कैमरा, फ्रंट का ये एक फोटो होगी हमने खींच ली फ्रंट से। और अब हम खींचते हैं आईफोन बैक से एक फोटो, फिर हम बाद में टेस्ट करते हैं ना। बैक से एक फोटो, एक ऐसे, और एक खींचते 0.5x पे, और एक खींचते हैं पोर्ट्रेट पे। और इसमें मिलता है आपको 4K 30 FPS, 4K 60, 4K 25 FPS और 4K 24 FPS। और इसमें मिलते हैं आपको HD भी इसमें मिलता है। सिनेमैटिक में HD 30 FPS आपको इसमें मिलता है, और स्लोमो में 240, और टाइम लैप्स में मिलता ही नहीं, नोटिस पता ही नहीं चलता कि टाइम लैप्स में कितना है। अब हम खींचते हैं एक फोटो अपने आईफोन 13 प्रो के साथ फोटो, और इसकी भी कंपेयर करते हैं। फिर ऑन हो गया है अपना कैमरा। अब हम खींचते हैं एक फ्रंट की, ये खींच लिया हमने फ्रंट की। ये हो गई एक बैक की, ये 0.5x, ये 3x, ये 3x पोर्ट्रेट, एक ये है 1x। और इसमें भी आपको वही मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मूथ आपको फील होता है 60 FPS। ओके, तो अब हम करते हैं ऑन, और देखते हैं कैमरा को, गैलरी को ऑन करते हैं और कंपेयर करते हैं। ऑन कर लिए अपने दोनों मोबाइल फोन, और अब हम करते हैं टेस्ट, देखते हैं कि कौन सी में ज़्यादा अच्छी आपको मिली है फोटो। बाय द वे, नोटिस करने की बात है, ये देखो इसके पिक्सल देखो कि बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, और ये देखो इसमें ब्लर ब्लर फोटो आ रही है। मुझे तो सीधी बात, जो सिंपल बात लगी ना, आईफोन 13 प्रो में अच्छी डिटेलिंग इन्होंने दी है आईफोन 13 प्रो वालों ने। ठीक है, अब हम करते हैं 1x का टेस्ट। 1x में भी बाय द वे आपको साफ कलर का डिफरेंस आ रहा है। आईफोन 13 प्रो, इसकी ब्राइटनेस तेज करके देख लेते, अगर आपको लग रहा है कि ब्राइटनेस का फर्क है तो नहीं। आईफोन 13 प्रो साफ भी 0.5x में डिटेलिंग के हिसाब से देखते हैं ना, डिटेलिंग, और इसकी डिटेलिंग देखते हैं हम। इसमें भी क्लियर आपका आईफोन 13 प्रो जीत रहा है, और इसमें 3x पोर्ट्रेट में बाकी हम देखते हैं। ये इसका आगे पोर्ट्रेट, और 1x का पोर्ट्रेट, और ये इसका आ गया पोर्ट्रेट में भी आईफोन 13 प्रो इजी विनर है। इजी विनर जिसे कहते हैं वो आईफोन 13 प्रो है, यानी कि इसमें भी आईफोन 13 प्रो जीता। अब हम आपको, मैं दिखाता हूँ आपको इसकी पीक ब्राइटनेस कितनी है इन दोनों मोबाइलों की। यानी कि इसकी मोबाइल की कितनी पीक ब्राइटनेस है, और आईफोन 13 प्रो की कितनी पीक ब्राइटनेस है। इस मोबाइल में यानी कि आईफोन 13 प्रो में आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है 1000 2000 1200 निट्स की, और आईफोन 13 में आपको मिल जाती है पीक ब्राइटनेस 800 निट्स की। यानी कि इन दोनों में 400 निट्स का डिफरेंस है। मैं अगर आपको सच्ची बताऊं, धूप में चलाता हूँ ना, तो मुझे इसकी ब्राइटनेस ज्यादा लगती है आईफोन 13 प्रो की। ये आप साफ नोटिस कर रहे हो कि किसकी ब्राइटनेस ज्यादा लगती है। इसके ना काफी अच्छी ब्राइटनेस है। ये भी मैंने 100 वोट की लाइट चलाई हुई है इस कमरे में, और इसमें भी ना काफी अच्छी ब्राइटनेस आ रही है आईफोन 13 प्रो की बानिस्बत आईफोन 13। और इन दोनों में ना मेगा पिक्सल आई थिंक सो सेम मिलते हैं आईफोन 13 में और आईफोन 13 प्रो में। आईफोन 13 में मिलते हैं आपको 12 मेगापिक्सल का, आईफोन 13 प्रो में आपको मिलते हैं
12 मेगापिक्सल का 26 mm वाइड कैमरा और डुअल पिक्सल पीडीएफ सेंसर शिफ्ट 77 mm का ये टेलीफोटो लेंस 77 mm का और बाकी लाइडार सेंसर स्कैनर डेप्थ फोटो एचडीआर ऑटो फ्लैश ये सारे फीचर आपको मिलते हैं आईफोन 13 प्रो में। और एक आईफोन आपको दिखाता हूँ आईफोन 13 की। आईफोन 13 में भी 12 मेगापिक्सल लेकिन इतने फीचर नहीं है जो इस मोबाइल में है। यानी कि इसका विनर भी है अपना आईफोन 13 प्रो। अब हम आपको दिखाता हूँ यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों की कैमरा क्वालिटी। पहले हम इसकी दिखाता हूँ वीडियो बना के, फिर मैं उसकी दिखाता हूँ वीडियो बना के। तो ये है आईफोन 13 की कैमरा क्वालिटी। इस वक्त मैंने ऑन किया है वो आईफोन 13 और यहाँ मेरी बन रही है वीडियो। और ये रहा इसके बैक की कैमरा क्वालिटी, यानी कि काफ़ी अच्छी आ रही है। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी आईफोन 13 मैं चलाता हूँ और आईफोन 13 प्रो भी चलाता हूँ, तो फ़र्क नज़र आता है मुझे। अब आपको आईफोन 13 प्रो का दिखाता हूँ। ये है अपनी आईफोन 13 प्रो की कैमरा क्वालिटी। ये देखो इस वक्त यहाँ भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा क्लियर नज़र आता है। आप बताओ कमेंट्स पे कि आपको ज़्यादा किस में क्लियर आता है, इसमें नज़र आता है। आपको दोनों मोबाइलों में मिल जाता है ओलेड डिस्प्ले। ओलेड डिस्प्ले के बारे आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा, यानी कि डाउनग्रेड नहीं मिलेगा। दोनों मोबाइलों में आपको ओलेड डिस्प्ले आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसमें भी ओलेड डिस्प्ले है और इसमें भी ओलेड डिस्प्ले है। ये बार बार क्या हो रहा है, इसको साइड में करो, ठीक है। यार एक तो इन आईफोन का मसला बड़ा है, जब भी आप इनको पास में रखते हो ना ये अपने आप ही ये करना शुरू हो जाता है अगर मर्जी भी ना हो तो। इस टेस्ट का आप कमेंट में बताओ कि विनर कौन है। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपने लेना है ना तो आईफोन 13 लो। और एक और बात, इसकी आईफोन 13 प्रो की थिकनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत आईफोन 13 प्रो। और ये काफ़ी भारी है और ऐसा लगता है आपने ईंट उठा लिया है। और ये काफ़ी हल्का है जैसे कि आईफोन 6 ऐसे पकड़ लिया। थिकनेस भी इसकी ज़्यादा है काफ़ी, ये देखो। और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप कमेंट्स में बताओ जल्दी से, इस वक्त कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा है इन दोनों में से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।